मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में दौरा है। आप यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत मंच सजाया गया है और इसी मंच पे आकर योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं लगातार डीएम एसएसपी यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों को पूर्ण कराने में जुटे हुए हैं। साथ ही यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो भी इस तैयारियों को पूर्ण कराने में जुटे हुए हैं। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी इस पंडाल के अंदर खासा ध्यान रखा गया है और कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ कुर्सियों में गैपिंग की गई है और साथ ही कोविड गाइडलाइंस के पालन करते हुए लगभग 250 लोगों की यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ जिलाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जानते हैं कि सर किस तरीके की तैयारियाँ हैं सर यहाँ? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। शांति व्यवस्था की दृष्टिगत हम लोग देखने आए हैं कि पूरा सुरक्षित कार्यक्रम निपटे। बाकी आदर्श आचार संहिता लगी है और उसका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। सर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के इंतजाम किए गए सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के अनुरूप जो मानक हैं उनके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त सुनिश्चित की गई है। हेलीपैड पर व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था और आने जाने के रास्तों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नामवार स्थानवार ड्यूटी लगाई गई है और लगातार आचार संहिता का अनुपालन और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। देखिए, साफ तौर पर डीएम एसएसपी का भी कहना है कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कर इंतजाम किए गए हैं और साथ ही यहाँ बैठने के भी विशेष इंतजाम कर दिए गए। जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर यह चेहरों को दूर दूर रखा गया है। साथ ही आज भाजपा के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जीत का मंत्र देंगे और यहाँ के बाद फिर वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए भी निकलेंगे। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। तीर्थराज प्रयाग में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। तमाम साधु संतों के शिविर लगे हुए हैं जहां प्रवचन सत्संग चल रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने सियासी माहौल भांपने के लिए चौपाल के जरिए साधु संतों और माघ मेले में पहुंचे लोगों से उनका मूड जानने की कोशिश की। साधु संतों का क्या मूड है, क्योंकि जिस तरह के डेवलपमेंट पिछले 5 साल में हुए हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो काशी के सांसद हैं, तो संत क्या सोचते हैं? महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप दंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है और किस तरह से यहाँ पर साधु संत चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अपने भक्तों शिष्यों को क्या संदेश दे रहे हैं? जो प्रदेश का और जनता का हित प्रत्येक प्रकार से कर सके, जनता का कर्तव्य है कि ऐसी ही सरकार का चयन करें। आज तक जितनी भी सरकारें आईं उनका आकलन करके और प्रदेश की जनता जो है प्रदेश की सरकार का चयन करे। जी, प्रदेश की सरकार का चयन जो है उसके गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, संत बिल्कुल यही कहेंगे। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो माघ मेले में चूंकि चुनाव भी है तो चुनाव का क्या असर है और क्या चर्चाएं यहाँ चल रही हैं? चुनाव में भाजपा को जीतना है, उसने अच्छा काम किया है, बढ़िया सड़कें बनाई है, बढ़िया काम किया है, सबको भोजन प्रसाद इज्जत दी है, सबके आन बान सम्मान की रक्षा की है, झगड़ा झांसा होने से बचाया है, कोई भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ, सब लोगों को संतुष्ट रखा। यही हम लोग चाहते हैं, शांति रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साधु तो यही चाहेगा, शांति होगी तो विकास होगा और क्रांति होगी तो विनाश होगा। निश्चित तौर पर महाराज जी, संत यही चाहते हैं कि विकास हो, शांति रहे, लेकिन हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, वोट का भी असर पड़ता है, जाति हावी हो जाती है और जो तमाम मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। तो किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये नेताओं का, बेईमान नेताओं का कुचक्र है कि हमारा भारतीय समाज जातिता में बटा हुआ है। फिर भी एक विशेषता है हमारे भारतीय समाज में कि जहाँ धर्म का निर्णय आता है, देश की बात आती है, वो एक हो जाता है देश। इसलिए सभी से अपील है कि आप जातिवाद के झगड़े को छोड़ दें, ये देखें कि आपका विकास कौन कर सकता है, देश को सुरक्षित कौन कर सकता है और सनातन के प्रति समर्पित भावना किसकी है। तो सबसे उत्तम है और सबसे सराहनीय है और सबसे बड़ी विवाद रहित है। जी, विवाद रहित की बात कर रहे हैं महाराज जी। 2022 का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम है, बताया जा रहा है कि ये निर्णायक होने जा रहा है। तमाम पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लगी हैं। संत समाज क्या चाह रहा है? संत ही बीजेपी का अगुवाई कर रहा है।
इसलिए संत समाज बीजेपी के संग है, संत के संग है, और संत देश के सुरक्षा और देश के भविष्य के लिए सोच रहा है, तो संत भाजपा ही के साथ रहेगा, योगी मोदी जी के ही साथ रहेगा। ये सबका अटल संकल्प है। गंगा निर्मल काम तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना भी बाकी है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि अगले 5 साल में आकर इस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार जैसी भाजपा कार्य कर रही है ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। वोट सबको देना चाहिए। वोट से मतलब सरकार का भी कल्याण है, जनता का भी कल्याण है और राष्ट्र का भी कल्याण है। लेकिन सारी हमारे संत समाज संत के अगुवाई के कारण संत योगी के साथ ही है। संत योगी के साथ है। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं, कितने वर्षों से आ रहे हैं और इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव है तो किस तरह का माहौल मेले में है? हमको तो कल्पवास करते हुए 5वां वर्ष इस बार है। निरंतर मेले में सुधार व्यवस्था जो भाजपा की गवर्नमेंट होने के बाद मिली हमको, ये पहले नहीं देखने को मिलती थी। आज तो मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि आज हमारी भाजपा की गवर्नमेंट न होती तो आज ये माघ मेला संपन्न न हो पाता। जो परिस्थितियाँ विद्यमान हैं इस समय, जिन विषम परिस्थितियों में धर्म को लेकर के देश की सेवा में ये पार्टी लगी हुई है, अभी इनकी हमको ज़रूरत है। अभी पूरे जनमानस को चाहिए कि इनका सपोर्ट करें और आने वाले 5 साल के लिए पुनः मजबूत सरकार दें, जिससे कि देश का और प्रदेश का विकास हो। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर नई सरकार चुनने जा रहे हैं? समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और मेले में जिस प्रकार व्यवस्था पानी की है और सारी व्यवस्थाएं अच्छे रूप से चल रही हैं, ये इसके पहले कभी नहीं था। आप तो मुझे लगता है कई वर्षों से आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था यहाँ पर, क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 5 वर्षों में? पिछले हम तो 10 साल से आ रहे हैं और 10 साल से आज तक ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने नहीं देखी थी। जिस साल पिछले साल जो व्यवस्था हुई है उससे बढ़िया व्यवस्था आज तक कभी नहीं हुई। आप बताएं कि गंगा के जल को लेकर कहा जाता था कि गंगा का जल यहाँ पर नहीं रहता है माघ मेले के दौरान, कैसा जल यहाँ पर मिल रहा है? बढ़िया जल मिल रहा है, स्वच्छ जल खूब भरपूर। पर्याप्त जल मिल रहा है? पर्याप्त जल मिल रहा है। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर क्या चर्चाएं चल रही हैं? जैसी सरकार चल रही है बीजेपी की, वैसी ही सरकार चाहिए। गाय और गंगा का मुद्दा है, वो चुनाव के समय बीजेपी उठाती है, विपक्ष का ऐसा आरोप रहता है। तो क्या ये चुनाव में मुद्दे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? लेकिन मैनिफेस्टो में तो किसी के नहीं है ये। भाई धर्म तो प्रधान है, राजनीति बिन धन बिन धर्मा। अगर ये मुद्दे नहीं होंगे धर्म के, अधर्मियों को बना देंगे आप, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को राजा बना देंगे, क्या कहते दुशासन और दुर्योधन को बना देंगे, तो गड़बड़े करेंगे। इसलिए हमको चुनना पड़ता है युधिष्ठिर को, जो धर्मात्मा हो, जो साधु हो। अब जो बदमाश हो, जो सब अपने पेटे में भर ले, तो उसको क्या चुनेंगे? उसको अगर चुन लिया फिर धोखा किए खा गए तो पूरा माल अपने यहाँ कर देगा। मथुरा को लेकर महाराज जी क्या कहेंगे? मथुरा इस बार 2022 में मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है। आपकी बार अगले 2022 में आपकी बार योगी जी की सरकार बनने के बाद योगी का वहाँ का नंबर है मथुरा का आपकी बार। जिस तरह राम जन्मभूमि को भव्य बनाने का कार्य चल रहा है, राम जी को त्रिपाल से उठा करके रामलला को और भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्य चल रहा है, उसी तरह हमारे कृष्ण जी को भी एक छोटी सी जो कारागार में आज भी हैं, उनको भव्य मंदिर में विराजमान किया जाए। और यही हमारे इन सरकार से, देश सरकार से, प्रदेश सरकार से आग्रह है कि हमारे कृष्ण भी, हमारे गोपाल भी, हमारे गोपाल कृष्ण को भी भव्य रूप, मंदिर का भव्य रूप देकर विराजमान किया। हम अब राय लेंगे जो यहाँ पर कल्पवासी हैं उन लोगों से, किसकी सरकार चाह रहे हैं, कैसी सरकार हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या चाहते हैं? सरकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप क्या चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। किसकी सरकार बने? जनता पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है संत समाज योगी को आशीर्वाद दे रहा है और इसके साथ ये कह रहा है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, उसी तरह से बीजेपी अगर चुनाव जीते तो इसके साथ ही साथ मथुरा में भी जो है भव्य कृष्ण का मंदिर बने। तो ये मांग यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ साधु संतों का आशीर्वाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।